इसमें सर फॉस्टर वेलेस एक कंसेप्ट देते हैं कि हम लोग जवानी में जिस सेटिंग पर चल रहे होते हैं पूरी जिंदगी उसी डिफॉल्ट सेटिंग पर ही चलते रहते हैं। तो कितना अहम है कि इंसान जब कुछ शऊरी एज में आ जाता है तो उसको चाहिए कि अपनी शख्सियत का जायजा ले और उसमें देखे कि कौन सी खामियां उसके अंदर पेवस्त हो चुकी हैं और फिर उनको अनलर्न करने की कोशिश करे। यानी कि हम जितनी अहमियत लर्न करने को देते हैं उतनी अहमियत अनलर्न करने को क्यों नहीं देते। राइट, राइट। यानी अपनी सारी जिंदगी के बारे में हर लम्हा क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। यानी अगर आप हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अगर उसमें रह गए, तो फिर तो हम बहुत सारी ज़िंदगी की जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ हैं उनको मिस करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ से फ़ायदा मैंने ही उठाना है। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऑटोमेटिकली फ़ायदा नहीं देंगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं इससे इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ दैट दिस हैज़ टू बी द आइडियल ऑफ योर लाइफ, कि मैंने जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करना है। इसमें आखिरी एक दो सवाल सर कि ओल्ड एज में जो लोग पहुंच जाते हैं यानी कि उनके 50-60 साल की पोस्ट रिटायरमेंट एज अगर हम कह लें तो इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि यार अब नहीं हमसे बदला जाता। अब जो बस हमने सीख लिया वही सब कुछ है, उसी पर हम अब हम्म। बाकी की जिंदगी भी बिताएंगे। तो क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है लर्निंग का कि नहीं बस एक लिमिट आ जाती है कि बुढ़ापे में इंसान चीजें नहीं सीख सकता। नहीं। वैसा ना, ये तो हमारे लिए, ये जो लोग 60 साल की उम्र में आके कह रहे होते हैं ना कि अब मैं नहीं सीख सकता, वो 40 साल की उम्र में भी यही कह रहे होते हैं। आपने असल में उनसे वाकफियत आपकी 60 साल में हुई है, वरना वो 40 और 30 में भी यही कह रहे थे। ठीक है जी, मैंने तो, ये मेरी आदत है बचपन की, मैं ये नहीं बदल सकती, ऐसा तो मैं, आई एम जस्ट लाइक दैट, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये असल में इंसान की जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी बाहर डालना है, अपनी एज पे डालना है, अपनी सोसाइटी पे डालना है, ये आसानी पैदा कर देती है उसके लिए। आई बिकम अ लिटिल लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट्स इन मी। आई थिंक वी नीड टू कवर दैट। हमें आखिरी दम तक जो जिंदगी, जो सांस मिली हुई है, वो असल में इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। वरना यहाँ पे ऑक्सीजन खाने की जरूरत या ऑक्सीजन पीने के लिए हमें नहीं बिठाया गया कि हम यहाँ पे सांस ले ले के बस ऑक्सीजन का को एक कंज्यूम करें। उसका एक मकसद है, मेरे लिए भी एक पर्सनल लेवल पे भी उसका मकसद होना चाहिए। इफ आई डोंट वांट टू फाइंड मीनिंग, मैं आई कांट गिव एनीबडी मीनिंग। लेकिन ये बात कि मैं बदल नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, 60 साल के आदमी को ये कहें कि मैं आपको नया iPhone 16 लेके देता हूँ और उसकी सारी चीज़ें, फिर आप एक नए फ़ोन पे शिफ्ट होने को तैयार हैं? बदलेगा कि नहीं बदलेगा अपनी आदतें? if he is using a new remote control, if he is using a new phone, if he is using a new anything in घर का नलका ही बदल जाता है, तो वो पुराने नलके के तौर पे खोलने की कोशिश करता रहेगा। हम सब बदलते हैं, हमारी जिंदगियों में डेवलपमेंट्स होती हैं, हम चीज़ों के ऊपर गौर कर सकते हैं, लेकिन उन पे करते हैं जिनको इम्पोर्टेंट समझते हैं। जिस आदमी के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो इस पर गौर नहीं करना चाहेगा। उसकी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि वो उसके लिए उसको इम्पोर्टेंट बना दें, उसके खुद ही नतज निकल आएंगे।